हम तो ये कहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन इस सरकार का सबसे घटिया रेगुलेशन है। इसने जानबूझ करके ऐसा नियम बनाया जिससे एक भी एससी एसटी ओबीसी का कोई भला नहीं होने वाला है। हम इसको लागू कराने की बात भले कर रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा वाहियात कोई बिल नहीं बन सकती। दिखने में उसका नाम है समता समिति, लेकिन इससे किसी का भला नहीं होने वाला था। एक तो प्रधानमंत्री जी जब सनातनी हिंदू हैं तो कब्र क्यों खोद रहे हो? मुझे इस बात से भी पीड़ा है। हिंदू हृदय सम्राट एक यूजीसी बिल आने के बाद तेल नहीं बन गया, इससे ज्यादा और क्या भाई? जातिवाद का इससे नंगा नाच क्या होगा? हम कहना चाह रहे हैं और सख्त बिल बनाओ और साफ बिल बनाओ और उसमें एक बस क्लॉज रखना, जातिगत भेदभाव। बाकी के लिए तुम अलग कमेटी बनाओ, तब जाकर के हम मानेंगे कि तुम भला करना चाह रहे हैं। आप ऐसे इंटरव्यू में आगे जाके कह रहे हैं कि विक्टिमहुड, आप इस शब्द को बयां कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं, इस देश के दलितों ने, इस देश के पिछड़ों ने और इस देश के आदिवासियों ने कभी भी अपने खिलाफ भेदभाव पर रोना नहीं रोया। उन्होंने संघर्ष किया है। उस संघर्ष का नाम अगर तथागत बुद्ध है तो उसी संघर्ष से कबीर पैदा हुए, रैदास पैदा हुए, पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह पैदा हुए। और कभी देखना ज्योतिबा फूले जब भी कुर्सी पर बैठी, उनकी तस्वीर है तो पैर पर पैर रख करके बैठी हुई है। उन्होंने कभी बेचारगी से अपनी बात नहीं। जिस दौर में इस देश में जंगे आजादी के लिए यह कहा जाता था कि जिस देश में बहुत सारे लोग नंगे बदन घूमते हैं, हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, उस देश में वंचितों शोषितों का एक नायक सूट बूट पहन करके अपने लोगों को मैसेज दे रहा था कि हम भी अच्छा कपड़ा पहनेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। उसने कभी बेचारगी से अपनी लड़ाई लड़ी ही नहीं। तुम्हें इतिहास ही नहीं पता तो तुम विक्टिमहुड का बात बता रहे हो। आज इस देश को इंसानियत का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो इस बहुजन आंदोलन ने पढ़ाया है, सोशलिस्ट मूवमेंट ने पढ़ाया है और संविधान ने पढ़ाया है। इस बात का एहसान इन्हें मानना चाहिए। अगर ये सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो ये ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा जो आज अभी टेस्ट के रूप में लग रहा है, वो कुछ दिन पहले गांव-गांव में लगा करता था। आरएसएस प्रमुख कहते हैं 2000 साल तक हमारे लोगों ने जिनका शोषण किया उनको 200 साल तक आरक्षण तो देना पड़ेगा। मैं अगर वो पॉडकास्ट में होते तो उनसे एक सवाल पूछना था, किन लोगों ने शोषण किया? कौन है आपके लोग? वही जो आरएसएस प्रमुख बनते हैं। उनमें तो कोई डाइवर्सिटी आज तक नहीं आई। और आप कह रहे हो कि 200 साल तक तो हमें ये करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम देने वाले कौन हो? तुम तो छीनने वाले हो, इसलिए हम तुम्हारे एहसान पर बात करने ही नहीं आए। आरक्षण अगर किसी ने इस देश को दिया तो कोल्हापुर रियासत का एक छत्रपति शिवाजी का वंशज छत्रपति शाहू जी महाराज ने दिया, फूले ने दिया और संविधान बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। किसी के एहसान से आरक्षण मिला नहीं है, छीना है आरएसएस और बीजेपी। वाइस चांसलर पूरे देश को ये मैसेज दे रही है कि अगर विश्वविद्यालय में तुम्हें परमानेंट होना है तो पहले शाखा में आना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा खतरा इस देश को। विश्वविद्यालय नाम बना है विश्व से, यूनिवर्सिटी, और तुम्हारी किताबों में लिखा है आनो भद्रो कन्वर्तो दिमाग, दिमाग की सारी खिड़कियां खोल दो, ज्ञान कहीं से आए ले लेना चाहिए। तुमने ज्ञान को भी लेफ्ट राइट और सेंटर बना दिया और उसके बाद तुम विश्वविद्यालय को भी मठ बना देना चाहते हो। हम उसके खिलाफ ये आवाज उठाते रहेंगे कि एक विचारधारा का प्लेसमेंट सेंटर नहीं है ये विश्वविद्यालय। राइट विंग में इंटेलेक्चुअल डेवलप करने के लिए उनको पीड़ा है कि लेफ्ट विंग इसलिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल। कौन कहता है राइट विंग के पास इंटेलेक्चुअल नहीं है? हम कहते हैं कि राइट विंग के पास इंटेलेक्चुअल। नाली के गैस से चाय लेफ्ट विंग का तो कोई नहीं बना पाया आज तक, और आप कह रहे हो इंटेलेक्चुअल नहीं है? भाई बादल आने पे बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए, नासा भी नहीं पकड़ पाया था कि रडार भी फेल हो जाता है। उनके नजर का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन? गलगोटिया। उससे अच्छा विश्वविद्यालय कोई नहीं मिलेगा। और अगर ये राज्यपाल बनकर के आपकी वाइस चांसलर कहीं गई, जिसके पूरे आसार हैं इस पॉडकास्ट के बाद, तो मेरा पूरा यकीन है कि गलगोटिया से वही वाली प्रोफेसर यहाँ लाई जाएगी जो चीन वाले रोबोट को उड़ान कुकुर बना करके पूरा देश में हल्ला मचा देगी। उससे बढ़िया कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। और वाइस चांसलर में कुछ नहीं होना चाहिए, केवल झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और गलगोटिया होने से कौन बेहतर? इस देश का सैंपल यूनिवर्सिटी है गलगोटिया। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, जब उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार थी तो इनके मालिक जेल गए थे घूसखोरी भ्रष्टाचार में, और सरकार बदली और इस समय की सरकार से नजदीकी बढ़ी तो उस एआई समिट में सबसे बेस्ट पवेलियन के लिए पहले ही नॉमिनेटेड हो चुके थे। लेकिन सारी गड़बड़ी उसी प्रोफेसर ने कर दी जिसने वो चीन वाले कुकुर को इंडियन बता दिया। इसीलिए पता कर दिया। हमने गांव में बचपन में सर एक चुटकुले के रूप में कहानी सुनी। एक बार एक स्कूल में हेडमास्टर जब चेक करने आया, मैं आपके वाइस चांसलर की याद आ रही है उस हेडमास्टर से, कि बच्चों को जाके पूछा कि आपके बच्चों का इम्तिहान लूंगा। ये मिथकीय चुटकुला है। और बच्चों को खड़ा करके पूछा कि बताओ शिव की धनुष किसने तोड़ी थी? तो एक सबसे शरारती लड़के के लिए दूसरा उसका दोस्त बोला, सर यही सबसे शरारती है, यही तोड़ा होगा। तो उसने कहा कि मतलब? तो उसने कहा नहीं सर, 2 दिन से मैं आया ही नहीं, मैं कैसे तोड़ूंगा? तब तक मास्टर जी आ गए। तो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है आपकी क्लास में? तो क्या हुआ सर? तो कहा कि हमने इन बच्चों से पूछा कि शिव की धनुष किसने तोड़ी, तो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं तोड़ी, ये तरह हमने नहीं तोड़ी। तो मास्टर बोल रहा है छोड़िए सर, बड़े शरारती है, किसी ने तोड़ी दी होगी। ये चुटकुले चलते थे एक समय इस देश में। जब वो प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल, आपके घूसखोर वाइस चांसलर वाली बात से मुझे याद आया, प्रिंसिपल के पास जाकर वो शिकायत करता है कि आपके कॉलेज में स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं कि शिव की धनुष किसने तोड़ी। तो प्रिंसिपल कहता है कि सर ये इलाका ही बड़ा बदमाशों का है, कोई ना कोई तोड़ी दिया होगा, छोड़िए हम नई बनवा देंगे, आप इसको कुछ ले दे करके ऊपर बात मत पहुंचने दीजिए। हमने चुटकुले एक समय सुने थे। आप इस देश के कैंपसों को वहां ले जाना चाहते हैं?
और मैंने कहा कि आज इस देश में दो तंबू तान दिए गए हैं, एक राष्ट्र का और एक धर्म का। जब भी इस देश का कोई नागरिक अपने नागरिक हक के लिए सवाल करता है तो राष्ट्र का तंबू खतरे में आ जाता है, और जब भी इस देश के दलित पिछड़े अपने सामाजिक न्याय और संविधान की बात करते हैं तो धर्म खतरे में आ जाता है। और संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करने वाले लोग आज हुकूमत में हैं तो अपने एक व्यक्ति को खुद ही वीर साबित कर रहे हैं। तुम्हारे वीर कहने से कोई नहीं होगा, हुकूमत बदलेगी, तुम्हारा वीर फिर वाकई वीर हो जाएगा।